अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है वो केटीबी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं रिलेटेड टू जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और गैस कलेक्शन वगैरह के ना, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा, वो हमें बोल क्या रहे हैं यहाँ पे। द apparatus shown is used for the electrolysis of a dilute sulfuric acid to produce hydrogen gas and oxygen gas। और ये मेरे पास apparatus है पूरा। ठीक है, ये किसी को यूज हो रहा है। ठीक है, जिसमें मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की, ताकि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ प्लेटिनम। गिव द नेम ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। ठीक है, और जो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड बोलते हैं। सही। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, क्या है, H2SO4 है मेरे पास। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है और एक्वस है। पॉइंट्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे, 2H+ होगा और SO4 2- होगा। सही है, जो सल्फ्यूरिक एसिड स्टार होगा। फिर क्योंकि मैंने एक्वस लिया तो एक और H+ होगा और OH2- होगा। अब नेगेटिव एंड पे तो क्या जाएगा, H+ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव एंड पे OH मान जाएगा, क्योंकि SO4 2-। अच्छा, तीन आयंस होते हैं जिनको हम डेड आयंस बोलते हैं, इनको होता है कार्बोनेट। अगर ये हमारे पास आ जाए, NO3- और SO4 2-, ये तीनों आयंस डेड आयंस होते हैं। यानी ये कभी भी जो है हम इनको किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कराते। अब यहाँ पे हमारे पास दो आयंस है ना, वो नेगेटिव, एक SO4 2- और एक OH- आयन था। वैसे तो डिसीजन हम लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की बेस पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह कुछ भी काम नहीं आनी यहाँ पे, क्योंकि SO4 2- जो है वो डेड आयन है, वो मूव ही नहीं करेगा। तो नेगेटिव आयन कौन सा बचा, OH- है। तो वो इलेक्ट्रोड की तरफ, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे उसने मुझे इक्वेशन दी हुई है। पॉजिटिव की तरफ कौन जा रहा है, OH जा रहा है। नेगेटिव की तरफ क्या होगा, वो बोल रहा है कि गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे H+ जाएगा, 2H+, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम H2। सही। अच्छा, अब उसके बाद वो बोल रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब द टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, और टेस्ट या ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, फ्लेम टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्लोइंग स्प्रिंट। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, स्ट्रीट लाइट हो जाती है, दोबारा से चल जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन में क्या होता है, बर्निंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और एक पोप साउंड आता है। ठीक है, पोप साउंड के साथ ये बर्न होती है से। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा पहले इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस वाले एक क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस टू aqueous solution using the apparatus shown। ठीक है, एक से। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, दो जो है वो हैकर सॉल्यूशन की। ठीक है, अभी मुझे पूरा वही दिया हुआ है, वो सर्किट दिया हुआ है। अब वो बोले कंप्लीट द टेबल। अगर मुझे एक्वस कॉपर सल्फेट वो दिया जाएगा ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, एक्वस कॉपर सल्फेट है ना, Cu2+ है, SO4 2- है, और एक्वस है तो H+ और OH- है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर कौन सा जाएगा, OH- जाएगा। पॉजिटिव की तरफ क्या जाएगा, OH- जाएगा। तो जब OH यहाँ पे वो माइनस जाएगा तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा ना, तो बबल्स बनेंगे कलरलेस। तो गैसी, क्योंकि और ऐसी बात, ऑक्सीजन का कोई कलर तो होता नहीं। ठीक है, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। ठीक है, फिर उसके वो बाद हम हमें बोल रहा है कि अगर कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो क्या होगा। देखो, अगर कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड है ना, तो वहां पर हमारे पास एक हो जाएगा Na।
प्लस और एक हो जाएगा ClO माइनस, ठीक है, CuSO4 के बदले। अब यहाँ पे देखो कंपटीशन क्या आ गया है। अब नेगेटिव आयन जो है ना, याद रखना जब भी कंसंट्रेटेड एक्वस बोलेगा तो OH, ये नेगेटिव आयन में क्या होता है, जो ऊपर होता है ना वो डिपॉजिट होता है। अगर नॉर्मल एक्वस आयन है, नॉर्मल एक्वस आयन है, उसमें बोला है कि ये एक्वस बोलता, एक्वस सोडियम क्लोराइड बोलता है ना, तो OH माइनस डिपॉजिट होता है। यहाँ पे उसने बोला कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, इन कंसंट्रेटेड है, तो OH के बदले जो हैलोजन इसके साथ ये ऐड हुआ होता है ना, वही डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैलोजन कौन सा आ रहा था, क्लोरीन आ रहा था, तो वही डिपॉजिट होगा जिससे हमें लिखती है, ठीक है। अब बोलेंगे ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन आएगी बबल्स ऑफ क्लीन गैस, ठीक है। यहाँ बबल्स वही आ जाएंगे, और गैस कौन सी आएगी, ये क्लीन यानी क्लोरीन की गैस आती है, ठीक है, बबल्स ऑफ क्लीन गैस। उसके बाद बोल रहा है कि भाई ये नेगेटिव एंड पे क्या चल रहा है, नेगेटिव एंड पे ये अगर कॉपर सल्फेट है ना, तो Cu2 प्लस है, H प्लस है, और यहाँ पे OH माइनस, और सल्फेट है ना SO4 2 माइनस। अब देखो कॉपर सल्फेट में पॉजिटिव वो कौन कौन से, एक H प्लस है और एक Cu2 प्लस है। तो देखो Cu2 प्लस रिएक्टिविटी सीरीज में H प्लस से नीचे होता है, तो डिपॉजिट कौन सा होगा, Cu2 प्लस होगा, सही, यानी कॉपर आएगा। और ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, आप ब्राउन सॉलिड लिख दो, ठीक है, ब्राउन सॉलिड उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन आएगा तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, हाइड्रोजन में भी कोई होगा, सही है, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि बबल्स होंगे किसके, कलरलेस गैस के, ठीक है। आ जाएगा बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। अब वो बोले डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर द डिस्क्राइब द टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, आप इसमें डैम लिटमस पेपर यूज करते हैं, डैम लिटमस पेपर यूज करेंगे, ठीक है, यूज डैम लिटमस पेपर, और वो क्या होगा, ब्लीच्ड हो जाएगा, ठीक है। देन वो बोल रहा है कि भाई chlorine is a toxic gas, describe a safety precaution that could the student should be take before because of this uh, hazard। आप फ्यूम का बोर्ड यूज करोगे ताकि फ्यूम आपके ऊपर तो ना पाए, ठीक है, फ्यूम का बोर्ड, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से, अच्छा अब देखो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गैसेस ए एंड बी हैव द प्रॉपर्टीज शोन, दो गैसेस हैं ए एंड बी जिनकी प्रॉपर्टीज मुझे दी गई है, ठीक है। गैस ए जो है डेंसिटी क्या है, लेस डेंसर देन एयर, और बी भी क्या है, लेस डेंसर देन एयर। सॉलिबिलिटी क्या है इन इन वाटर, ठीक है। जो गैस ए है वो सॉल्युबल है वाटर में, और जो गैस बी है, सॉरी, जो गैस ए है वो इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में, और जो गैस बी है वो सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, ठीक है। एक यानी गैस ए इनसॉल्युबल है, गैस बी वो सॉल्युबल है। उसके बाद अपेयरेंस क्या आ रही है, गैस ए की अपेयरेंस आ रही है कलरलेस, और गैस बी की अपेयरेंस आ रही है ब्राउन अपेयरेंस। अब वो बोल रहा है कि भाई सम सेट्स ऑफ apparatus QPR आर यूज टू कलेक्ट द गैसेस एज शोन, सही है। अब देखो यहाँ पे गैस आ रही है, ठीक है, ये दो apparatus मुझे दिए गए हैं, ठीक है, एक पी है, एक क्यू है, और एक जो है वो apparatus आर है। वो बोल रहा है नेम द apparatus डी, डी मेरे पास जाहिर सी बात है, डी क्या है मेरे पास, डी तो बॉइलिंग ट्यूब है ना, ठीक है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसको टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हो आप, ठीक है, क्या बॉइलिंग ट्यूब है। उसके बाद बोल रहा है कि पार्ट बी, क्यू इज यूज टू कलेक्ट द गैस बी, क्यू जो है वो गैस बी हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये गैस कौन सी है, गैस बी है, सही। क्यू क्या हमारा, क्यू किस लिए यूज हो रहा है, गैस बी कलेक्ट करने में।
स्टेट वाई आर इज नॉट यूज टू कलेक्ट गैस बी। आर क्यों यूज हो रहा है? देखो उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ये मेरे पास तो टेस्ट ट्यूब में क्या है, यहाँ पे पॉटर होगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में ये पॉटर होगा, और जो मेरे पास गैस बी है वो सॉल्युबल है वाटर में। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं पी यूज करूंगा तो यहाँ से जो गैस आएगी ना, तो वाटर में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। तो गैस हम कलेक्ट कर पाएंगे, वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ तक हमारे पास स्टेप। अब यहाँ पे जो हम गैस यहाँ पे ये कलेक्ट करेंगे ना, तो ये गैस ऊपर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, तो ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब हम गैस को ऊपर वो करेंगे, गैस इन करेंगे, तो ये ऊपर गैस कलेक्ट होगी। लेकिन अगर हम इसको वाटर में, पी में क्या है, पी में तो ये वाटर है, तो क्या होगी, गैस मेरे वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पी जो है वो, बी जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, तो इस वजह से हम एब्रेटिस क्यू यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पी में हमने जब वाटर यूज किया तो वाटर, जाहिर सी बात है, जब जो ट्यूब हम बिल्कुल सही यूज करते हैं, इन्वर्टेड न्यूज बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, इस ट्यूब में वाटर होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाटर डिजोल्व करा लेगा। अच्छा, देखो उसके बाद वो बोल रहा है कि स्टेट वाई पी इज नॉट यूज टू कलेक्ट गैस बी। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, सॉरी, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई मुझसे। अच्छा, पी में जो है, सॉरी मैंने थोड़ा मिसअप कर दिया, देखो पी और आर, उसने मुझसे आर का पी पूछा था ना, सही है, इसमें क्वार्टर नहीं दिया गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा देखो, उसने कहा है कि हम पी और आर क्यों यूज नहीं कर रहे, हम पी और आर क्यों नहीं यूज नहीं कर रहे गैस ये कलेक्ट करने के लिए। देखो इसमें दो चीजें, एक तो जो मेरी गैस बी है वो लेस पोटेंशियल है हेयर से, और दूसरा वो सॉल्युबल है वाटर में। अब यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर उसने उसने कहीं भी वाटर शो नहीं किया हुआ हमें, यहाँ पर उसने कहीं भी हमें पी में वाटर शो नहीं किया हुआ ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वो गैस है, यानी हेयर है। डी में क्या है, ये हेयर है, यहाँ पे ना डी में हेयर है, वाटर नहीं है। तो मैंने वो गलती से ये वाटर यहाँ पे हजू कर लिया था, यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे हेयर है। अब ये वो बोल रहा है कि वो लेस वो डेंसर है हेयर से, वो लेस डेंसर है ना हेयर से, गैस भी, तो वो सारी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से वो स्केप कर जाएगी, यहाँ से वो स्केप कर जाएगी, क्योंकि क्या है, वो एयर से लेस पोटेंसर है। तो एयर से अगर वो लेस डेंसर है तो एयर नीचे पूरी कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो ये वाली मेरी गैस है, गैस बी, ये ऊपर कलेक्ट होके यहाँ से स्केप करेगी, क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर पी में वो यूज नहीं कर रहे, ठीक है। पी में हम इसी जो पी मेरा हैबिटेट है वो गैस बी कलेक्ट करने के लिए यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये पूरा ओपन है ना। तो जब हम यहाँ पे गैस बी को देंगे तो वो क्या होगा, वो एयर से लेस पोटेंसर है, तो एयर वो नीचे आ जाएगी और गैस भी ऊपर से स्केप कर जाएगी, ठीक है। तो पी में क्यों यूज नहीं कर रहे, पी में हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि गैस बी इज, और आर क्यों यूज नहीं कर रहे। अच्छा, अच्छा एक क्वेश्चन है कि सर पी हम यूज कर रहे हैं, तो क्यू भी तो जो है वो ओपन है। देखो क्यू ओपन है, लेकिन क्यू में ये प्रॉब्लम क्या है, क्यू जो है ना नीचे से, वो नीचे से वो है, यानी कि ओपन है। तो क्योंकि मेरी जो बी है वो लेस वो डेंसर है हेयर से, तो ऊपर जो है मेरी जो गैस बी है वो पूरी कलेक्ट हो जाएगी। एयर से लेस को डेंसर है ना, तो यहाँ पर पूरी ऊपर मेरी गैस भी ये कलेक्ट हो जाएगी, और जो गैस जो एयर है वो नीचे को जमा हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर तो गैस बी मेरी ये कलेक्ट हो गई ना, क्योंकि ऊपर को ये ओपनिंग थोड़ी है, ओपनिंग तो सारी वो नीचे है। जो ओपनिंग है, ओपनिंग तो वो सारी की सारी नीचे है ना, ओपनिंग तो ऊपर है ही नहीं। तो ऊपर क्या होगा, मेरी गैस भी ये कलेक्ट हो जाएगी, और नीचे ये क्योंकि ये लेस डेंसर है हेयर से, तो ये ऊपर आ जाएगी। तो गैस भी मेरी यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाएगी,
और जो हेयर है वो नीचे को रह जाएगी। और अगर एयर स्केप भी कर जाए तो नीचे से, और एयर तो ऐसी बात है इनफाइनाइट है मेरे पास, तो स्केप करती जाएगी आती जाएगी, ठीक है। लेकिन गैस भी ऊपर ये कलेक्ट होगी। पी में क्या था, गैस भी ऊपर ये कलेक्ट हो रही थी और ऊपर से ये ओपनिंग थी, तो गैस भी मेरी पूरी स्केप को कर रही थी, सही। इससे वो पहले गलती से मैंने ये वाटर के सेंस में एक्सप्लेन कर दिया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर हम ये आर क्यों यूज नहीं कर रहे? आर इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमने लिए वाटर, और ये क्या है, वाटर में गैस भी क्या है, सॉल्युबल है। तो ये क्या हो जाएगी, गैस भी वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, तो हमारे पास ये कलेक्ट हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। हमें असल में यहाँ पे ऊपर की तरफ गैस बी को क्या करना है, ये कलेक्ट करना है। तो जब ये वाटर में वो सॉल्युबल होगी तो ये ऊपर कलेक्ट हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। जो ये एपरेटस आर शो किया गया है, इसमें से वही गैसेस को कलेक्ट होंगी जो कि वाटर में सॉल्युबल तो ना हो, ताकि वो ऊपर की तरफ हम उनको की कलेक्ट कर लें, सही। आर क्यों क्यों यूज नहीं कर रहे, गैस बी इज सॉल्युबल इन वाटर। स्पेलिंग कुछ अजीब भी लिखी, सही है, ठीक है, ठीक। ठीक। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि स्टेट वाई द एपरेटस आर इज मोर सुटेबल देन क्यू टू कलेक्ट गैस ए। यानी जो मेरे पास जो एपरेटस आर है वो ज्यादा सुटेबल है किससे, क्यू से, गैस कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखो इसका ना बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ठीक है। जो मेरे पास क्यू है ना, अब देखो दो गैसेस है मेरे पास, एक गैस ए है, यानी सही है, गैस, उसने कहा है कि भाई जो गैस ए है उसको कलेक्ट करने के लिए आर ज्यादा सुटेबल है देन क्यू, ठीक है। अब देखो क्यू में ना, मैं बता नहीं सकता कि कब गैसेस जो है ना वो पूरी ये कलेक्ट हो गई, फुल हो गया वो। क्योंकि देखो एक हेयर है और एक मेरे पास वो गैस है, नॉर्मल गैस है। और ये जो एक कौन सी गैस है, कलरलेस वो गैस है। ये गैस कौन सी है, कलरलेस गैस है। एयर भी क्या है, कलरलेस है। अब मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने, अब जो मेरे पास जो सॉल्यूशन है, जो मेरे पास एपरेटस क्यू है, उसमें जो डी एपरेटस है इन्वर्टेड, जो मेरे पास वो ये बॉइलिंग ट्यूब है, अब इसमें ए है कितनी, ए क्या पूरी कलेक्ट हो गई या ए ने स्केप कर दिया, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि एयर और गैस ए दोनों क्या है, कलरलेस है। तो मुझे ये पता ही नहीं वो चल सकता कि मैंने ए कितनी कलेक्ट कर ली। तो मैं कभी भी वो श्योरिटी के साथ क्यू यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों गैसेस वो कलरलेस हैं। अब अ, भले ही जो है वो ए मेरे पास पोटेंसर देन हेयर है, लेकिन मुझे ये पता थोड़ी चल सकता कि मैंने कितनी कलेक्ट कर ली। क्या मैंने सारी पूरी गैस जो है, पूरा जो इन्वर्टेड डी है वो मैंने पूरा, क्या पूरे का पूरा वो ए से ये फिल कर दिया है या वो नहीं किया है, मैं ये बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का कलर सेम है, दोनों की ऑब्जर्वेशन सेम है इन टर्म्स ऑफ कलर ना, दोनों कलर लेस है, ठीक है। लेकिन डी में क्या है, डी में तो भाई गैस ए इनसॉल्युबल है, नीचे वाटर है, तो ऊपर जाहिर सी बात है जब तक तो बबल्स ये आते जाएंगे मुझे पता कुछ वो चलता जाएगा कि डी मैंने जो मेरे पास डी है उसमें मैंने गैस ए कितनी कलेक्ट कर ली, सही। और इसमें स्पेसिफिक कोई जगह है गैस ए कलेक्ट करने की, सही। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल व्हेन डी डी हेपेटाइटिस है ना, डी इज फुल बिकॉज ए एंड एयर बोथ आर कलरलेस। अच्छा, अब देखो जैसे ये विंटर 2-1 वेरिएंट 4-1 का क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। वो बोले क्या, स्टूडेंट यूजेस द apparatus, स्टूडेंट एक apparatus यूज कर रहा है, ठीक है। A student uses the apparatus to make the ethanoic acid from ethanol। अब बोला है नेम द apparatus A and B, यानी ए क्या है और बी क्या है ना।
ए मेरे पास कंडेंसर है और बी क्या है? बी है राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, ठीक है। बी है राउंड बॉटम फ्लास्क और ए कंडेंसर है। उसके बाद बोले आइडेंटिफाई द टू एरर्स इन द असेंबल apparatus shown in the diagram। अच्छा देखो यहाँ पर एरर दो कौन से, एक एरर तो मुझे पर नजर आ रहा है कि पंच हमने पे लगा दिया, ठीक है। पंच यहाँ पे नहीं पे लगाते हैं, कि कैसे इसको हम एक्सेल में ये होने देते तो नहीं निकलने देते हैं, ठीक है। पहला क्या है, बंच एट द टॉप। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि एपरेटर सील्ड है। और ये हमें वाटर इन और वाटर आउट गलत करना होगा, ठीक है। यहाँ से वाटर इन होगा, दूसरे से वाटर आउट होगा, ठीक है। वाटर इन है, वाटर आउट। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि द एरर्स के आर करेक्टेड एंड द एक्सपेरिमेंट इज स्टार्टेड। स्टेट व्हाट व्हाई apparatus B is not heated directly using the flame of Bunsen burner। इन जो apparatus B है उसको मैं डायरेक्टली हीट क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मैंने इथेनॉल यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इथेनॉल यूज कर रहा हूँ वो फ्लेमेबल है, ठीक है। इथेनॉल मिक्सचर इज फ्लेमेबल। उसके बाद बोल रहा है वो कि नेम a piece of apparatus that is used for the heating without a flame। अगर मेरे पास हमें फ्लेम नहीं देना तो हम हीटर यूज करेंगे। हीटर जो है वो डायरेक्टली फ्लेम से जो मेरा अल्कोहल है यानी इथेनॉल है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं होगा फ्लेम से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हीटर। Heating with apparatus A in the vertical position is called heat under reflux। Describe what happens after the vapors from apparatus B enters apparatus A, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे इसको रिफ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या वो बोल रहे हैं कि अगर जो वेपर्स जो है वो एपरेटस बी से एपरेटस ए में आएंगे तो होगा। एपरेटस ए मेरे पास क्या था, क्या बताया था मैंने, कंडेंसर है। क्या है? कंडेंसर है। तो जब ये आएंगे तो वेपर्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। तो कंडेंस होके क्या होंगे, वापस जो है वो बी में वो गिर जाएंगे, ठीक है। वेपर जो है बी से जाएंगे ए में, कंडेंस होंगे और कंडेंस होकर जब लिक्विड बनेंगे तो ड्रॉप के फॉर्म में वापस बी में उतर जाएंगे, ठीक है। फॉल्स बैक टू फ्लास्क बी, ठीक है। एपरेटर सेम में क्या होंगे, सबसे पहले वो कंडेंस होंगे, वेपर वेपर्स कंडेंस टू लिक्विड एंड फॉल्स बैक इनटू फ्लास्क बी, इस तरीके से।